चैप्टर नंबर 12 ध्वनि। ध्वनि में अब हम समझेंगे ध्वनि का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो बच्चों ध्वनि का जो परावर्तन होता है वो भी लाइट की तरह होता है। जैसे लाइट परावर्तित होकर के पहले वाले माध्यम में लौट आती है, सेम ऐसे ही ध्वनि में भी होता है। जो साउंड होती है वो जब दूसरे माध्यम में जाती है और टकराती है वहाँ पर, तो वो वापस पहले माध्यम में लौट आती है। तो ये जो एक प्रोसेस है इसे कहा जाता है ध्वनि का परावर्तन होना। जैसे मान लीजिए किसी कुएं में झांक करके बोला जाए, या फिर कई बार ऐसा होता है जब लाउड स्पीकर से बोला जाता है तो ऐसा लगता है कि जो आवाज़ आ रही है वो जहाँ से वास्तव यानी मूल स्रोत से जो आवाज़ आ रही है वहाँ से आती हुई प्रतीत नहीं होती, बल्कि कहीं और से आती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है। तो बच्चों जो ध्वनि का परावर्तन है यानी कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, ये भी परावर्तन के नियम के अनुसार होता है। यानी कि किसी ध्वनि की यदि तरंग दैर्ध्य अधिक है तो इसका परावर्तन बड़े आकार के पृष्ठों से हो जाता है। तो ये जो परावर्तन होता है ये अगर स्लिपरी तल है या फिर कठोर तल है तो वहां पर अधिक होगा, जबकि अगर खुरदुरा तल है वहां पर ध्वनि का परावर्तन कम होता है। बच्चों इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अनुरणन। अनुरणन होता है जब किसी बहुत ही बड़े हॉल में कोई आवाज़ उत्पन्न की जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आवाज़ होती है वो दीवारों से टकरा करके बार बार परावर्तित होती है। तो और कब तक परावर्तित होती है? जब तक परावर्तित होती है जब तक ये बिल्कुल कम ना हो जाए। तो जिससे क्या होता है कि जो भी कुछ बोला जाता है वहाँ पर वो सुनाई नहीं पड़ता। क्यों? अनुरणन के कारण। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो अनुरणन को कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो जो बड़े होल होते हैं उनके जो छतें होती हैं या दीवारें होती हैं वहाँ पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे कि संपीड़ित फाइबर हो गया, है ना, फाइबर के बोर्ड लगे हुए होते हैं, या खुरदुरा प्लास्टर हो गया, या फिर कर्टन्स लगा दिए जाते हैं जिससे कि वहाँ पर आवाज़ क्लियरली सुनाई दी जा सके। और जो अनुरणन वहाँ पर हो रहा है यानी कि जो ध्वनि का परावर्तन वहाँ पर बार बार होता है उसको कम किया जा सके। अब बच्चों जो ध्वनि का परावर्तन होता है इसका भी उपयोग किया जाता है बहुत सारे फील्ड्स में। जैसे कि मेडिकल फील्ड की अगर हम बात करें तो जो स्टेथोस्कोप होता है वो जो मेडिकल का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हार्ट और लंग्स की साउंड को सुना जा सकता है। तो वहाँ पर स्टेथोस्कोप का यूज़ किया जाता है, परावर्तन का वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो क्या होता है स्टेथोस्कोप में जो पेशेंट होता है उसकी हार्ट बीट्स जो होती हैं उसमें परावर्तन के कारण परावर्तित होती रहती हैं बार बार और फिर डॉक्टर के कानों तक पहुंच जाती हैं। तो ये एक यूज़ है परावर्तन का मेडिकल फील्ड में। ठीक है, ऐसे ही जो कंसर्ट हॉल होता है या फिर जैसे सम्मेलन कक्ष होते हैं, बड़े बड़े कक्ष, या सिनेमा हॉल होता है, उसकी जो छतें होती हैं वो वक्राकार बनाई जाती हैं जिससे कि जो साउंड है वो परावर्तित होकर के हॉल के जो भी आपका प्लेस है, जो बड़ा प्लेस है, उसके सभी भागों में पहुंच जाए। या कह सकते हैं कि परावर्तन के बाद पूरे हॉल में समान रूप से फैल जाए। तो ये परावर्तन के कुछ उपयोग हैं। इन्हीं के बेसिस पर और भी क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं, तो वहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों तारत्व, जिसे हम पिच कहते हैं। पिच क्या होता है? तो बच्चों तारत्व जो होता है वो असल में हम यहाँ पर म्यूजिकल साउंड्स की बात कर रहे हैं। तो म्यूजिकल साउंड्स में तीन चीज़ें होती हैं, एक होती है तारत्व, एक होती है प्रबलता और तीसरी होती है गुणता। तो यहाँ पर हम तारत्व समझेंगे। तो तारत्व किसी भी म्यूजिकल साउंड का वो लक्षण होता है जिससे पता लगता है कि जो स्वर है, जो साउंड है वो महीन है यानी कि श्रिल है, या फिर साउंड मोटा है। जैसे स्त्रियों और बच्चों का जो स्वर होता है वो महीन होता है अगर हम उसको कंपेयर करें पुरुषों के स्वर से। तो स्वर जितना महीन होगा उसको उतने ही ऊंचे तारत्व का माना जाता है, और स्वर जितना मोटा होगा उसको उतने ही नीचे तारत्व का स्वर माना जाता है। और बच्चों जो शेर की दहाड़ होती है उसका तारत्व नीचा होता है कंपैरेटिवली मच्छर की भिनभिनाहट से। तो जो मच्छर की भिनभिनाहट होती है उसका जो तारत्व होता है वो ऊंचा होता है क्योंकि उसका जो स्वर है वो महीन है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है प्रबलता, जिसे हम लाउडनेस कहते हैं। तो बच्चों जो प्रबलता होता है वो ध्वनि का वो वाला लक्षण होता है जिसके कारण जो ध्वनि है वो कान को धीमी या तेज सुनाई पड़ती है। और गुणता यानी कि क्वालिटी, क्वालिटी कौन सा लक्षण है जिसके कारण हम समान तारत्व की या समान प्रबलता की जो ध्वनियाँ हैं उनको, जो कि अलग अलग वाद्य यंत्रों से उत्पन्न की गई है, उनको अलग अलग पहचान सकें। इस गुण को कहते हैं गुणता, यानी कि इस लक्षण को गुणता कहते हैं। बच्चों नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है मानव कर्ण, ह्यूमन ईयर। तो मानव कर्ण हमें सुनने संबंधी यानी स्वर्ण इंद्रियों के अंतर्गत आता है, यानी सुनने में हमें हेल्प करता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों। एक पार्ट होता है इसका बाहरी कर्ण जिसको हम कर्ण पल्लव भी कहते हैं।
दूसरा पार्ट होता है इसका मध्य कर्ण, और तीसरा पार्ट होता है इसका आंतरिक कर्ण, जिसको कि कर्णावृत भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो बाहरी कर्ण होता है वो क्या काम करता है, वो परिवेश से आने वाली जितनी भी ध्वनि है उसको एकत्रित करता है और एकत्रित ध्वनि को स्वर्ण नलिका में भेज देता है। और जो मध्य कर्ण होता है वो क्या करता है, ध्वनि तरंगों से आने वाले जो दाब परिवर्तन है उनको आंतरिक कर्ण तक, यानी कि सबसे अंदर वाले जो कर्ण का पोर्शन है वहां तक संचरित कर देता है, वहां तक भेज देता है। और आंतरिक कर्ण क्या करता है, वो दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में चेंज करता है, पहले परिवर्तित करता है, और फिर इन विद्युत संकेतों को स्वर्ण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज देता है और मस्तिष्क इनकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है।